गुजरात दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी आज भावनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही स्वामी नारायण मंदिर के दर्शन भी करेंगे। गुजरात दौरे के पहले दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ की पूजा की और जलाभिषेक भी किया। इसके साथ ही मंदिर के बाहर सभा भी की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमनाथ मंदिर में दर्शन के दौरान गैर हिंदू दर्शनार्थियों के रजिस्टर में हस्ताक्षर किए, जिसके बाद गुजरात के चुनावी माहौल में भूचाल आ गया है। राहुल गांधी के गैर हिंदू दर्शनार्थियों के रजिस्टर में साइन करने का कांग्रेस ने बचाव किया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ हिंदू नहीं है बल्कि जनेऊधारी हिंदू हैं। जिस साइन की बात हो रही है वह न तो राहुल गांधी के हैं और न ही उन्हें ऐसा कोई रजिस्टर दिया गया था। राहुल के सोमनाथ दर्शन पर पीएम मोदी ने प्राची की रैली में निशाना साधा। पीएम ने कहा कि आज कुछ लोगों को सोमनाथ मंदिर याद आ रहा है। क्या उन्हें इतिहास की जानकारी है? सरदार पटेल न होते तो सोमनाथ का मंदिर इतना भव्य नहीं बनता। मोरबी की रैली में भी पीएम मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी संघ हमेशा मोरबी के साथ रहे हैं, लेकिन आपदा के समय पूर्व पीएम इंदिरा गांधी मुंह पर रुमाल रखकर मोरबी आई थी। पीएम मोदी ने पालीताना में भी रैली की और कहा कि कांग्रेस सत्ता में होती तो नर्मदा का पानी यहां कभी नहीं आ पाता। इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता। नवसारी में पीएम मोदी ने डोकलाम मुद्दे को उठाया और कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमारी सेना और विदेश मंत्रालय पर भरोसा न कर चीनियों पर भरोसा क्यों करती है। नवसारी में पीएम मोदी की रैली के दौरान एक बच्चे ने मोदी की ड्रेस में उनका स्वागत करने पहुंचा। पीएम मोदी इससे गदगद हो गए। बच्चे का नाम राजवीर है और वो ब्लड कैंसर से पीड़ित है। पीएम ने राजवीर के इलाज का खर्च पीएमओ की ओर से उठाने की घोषणा की। हैदराबाद में जीईएस समिट में खासतौर पर हिस्सा लेने आई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप स्वदेश लौट गई है, जहां इवांका को शानदार विदाई दी गई। हैदराबाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने गोलकुंडा फोर्ट का दीदार किया। इस दौरान चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। हैदराबाद पुलिस ने पलकनुमा पैलेस के लिए धमकी देने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। 60 साल का ये शख्स मानसिक रूप से बीमार है और उसने डायल 100 पर हॉक्स कॉल की थी। यूपी के डीजीपी सुलखान सिंह आज शाम 5:30 से 6:30 बजे के बीच ट्विटर पर जनता से सीधा संवाद करेंगे। इसके लिए उनके ट्विटर हैंडल पर डीजीपी यूपी का इस्तेमाल किया जा सकता है और #आस्क डीजीपी यूपी के सवाल के जरिए सवाल किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव खत्म हो गया। आखिरी चरण के 26 जिलों में करीब 53% मतदान हुआ। तीनों फेज में कुल 52% वोटिंग हुई है। यूपी निकाय चुनाव के आखिरी चरण में बाराबंकी, सहारनपुर और बुलंदशहर में काफी हंगामा हुआ। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और बोगस वोटिंग की शिकायत पर बूथों में नोकझोंक की। एसपी संरक्षक मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव फिल्म पद्मावती के घूमर गाने पर डांस करके विवादों में घिर गई है। अपर्णा का एक वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद अपर्णा को कई लोगों ने सोशल मीडिया पर धमकी दी। फिल्म पद्मावती को लेकर विवादित बयान देने वाले सूरज पाल अमू ने हरियाणा बीजेपी मीडिया प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भारी मन से इस्तीफा देने की बात कही है। वे हरियाणा सीएम के व्यवहार से काफी दुखी हैं। फिल्म पद्मावती के विवाद को लेकर निर्देशक संजय लीला भंसाली आज आईटी पर बनी पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पेश होंगे। कमेटी चाहती है कि भंसाली और सेंसर बोर्ड प्रमुख प्रसून जोशी एक साथ बैठकर पद्मावती को लेकर अपनी बात रखें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गुजरात में बीजेपी के चुनाव प्रचार की कमान संभालने हुए हैं, जहां पर वे आज जामनगर के कालावड़ और भावनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव में वीवीपैट मशीनों के जरिए वोटिंग कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस याचिका में चुनाव आयोग को इसके लिए निर्देश देने की मांग की गई है। महाराष्ट्र के अहमदनगर की सेशन कोर्ट ने कोपर्डी रेप और मर्डर के मामले में 3 दोषियों की मौत की सजा सुनाई है। साल 2016 में 15 साल के एक नाबालिग के साथ ये वारदात हुई थी। हनीप्रीत इंसा ही पंचकुला हिंसा की मास्टरमाइंड थी, जहां पर पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में 1200 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें इस पर खुलासा हो गया है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम को रेप के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकुला में हिंसा भड़की। सूरज लॉकअप हत्याकांड मामले में सीबीआई आज हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। सूरज गुड़िया प्रकरण में आरोपी था और उसकी मौत 18 जुलाई को पुलिस लॉकअप में हो गई थी। गुड़िया मामले में सीबीआई की चार्जशीट में इन आरोपियों की जगह पुलिसकर्मियों का जिक्र किया गया।
जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने पत्थरबाजी के 744 मामलों में युवाओं पर दर्ज मामले वापस लेने के आदेश दिए हैं। सीएम के इस आदेश से 4032 327 युवाओं के खिलाफ केस वापस लिए जाएंगे। समाजसेवी अन्ना हजारे जन लोकपाल बिल और किसानों के मुद्दे पर फिर दिल्ली में आंदोलन करेंगे। इसकी शुरुआत 23 मार्च को होगी। अन्ना ने महाराष्ट्र के रालेगढ़ सिद्धि की एक सभा में इसका ऐलान किया। दिल्ली सरकार एमसीडी के सफाई कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के लिए अतिरिक्त 474 करोड़ की राशि जारी कर सकती है। इसके लिए एक मीटिंग बुलाई गई है। सरकार ने यह फैसला सफाई कर्मचारियों के डेलीगेशन से मिलने के बाद किया। साउथ ईस्ट दिल्ली में पुलिसकर्मियों की सतर्कता से 45 लोगों की जान बच गई। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के पास जैतपुर में एक बस में अचानक आग लग गई थी, जिसके तुरंत बाद पहुंचे पुलिसकर्मियों ने सभी फंसे यात्रियों को बाहर निकाल लिया। राजस्थान के भरतपुर में एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हादसा रसिया गांव के पास उस वक्त हुआ जब एक ट्रक ने सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। एमपी के छतरपुर के चंदला सीट से बीजेपी विधायक आरडी प्रजापति फिर विवादों में है। प्रजापति का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो कांग्रेस नेत्री के साथ डांस करते हुए दिख रहे हैं। हाल ही में एक महिला ने अवैध संबंध बनाने का दबाव बनाने का आरोप भी लगाया था। एमपी के रायसेन में खाद लेने आए एक किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये किसान पिछले 4 दिन से खाद के लिए चक्कर लगा रहा था। किसान की मौत से गुस्साए लोगों ने सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया। गुजरात के वलसाड़ के वापी में 3 मंजिला एक इमारत ढह गई, जिसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव अभियान जारी है। पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा परीक्षा में भारत के गलत नक्शे को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। इस मैप में पीओके और अरुणाचल प्रदेश को भारत के बाहर दिखाया गया है। 1 रुपए के नोट को आज 100 साल पूरे हो गए हैं। ये नोट 1917 में जारी किया गया था, जिस पर ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम की तस्वीर है। इस नोट को 1926 में बंद कर दिया गया और बाद में 1940 से 1994 तक और फिर 2015 में 1 रुपए के नोट की छपाई फिर शुरू हुई। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में हिस्सा लेने रूस पहुंची हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। इंडोनेशिया में बाली के माउंट अगुंग ज्वालामुखी में विस्फोट की वजह से बंद किए गए एयरपोर्ट को खोल दिया गया है। एयरपोर्ट 3 दिनों से बंद था, लेकिन इसके खुलते ही हजारों पर्यटकों ने राहत की सांस ली। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की 10 नंबरी जर्सी को अब कोई क्रिकेटर नहीं पहन सकेगा। फैंस के विरोध के बाद बीसीसीआई ने सचिन की जर्सी को इंटरनेशनल मैचों से रिटायर करने का फैसला लिया है। बोर्ड ने यह अनाउंसमेंट अनऑफिशियली किया है।